दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों के बारे में जानेंगे। ये बातें मनुष्य के जीवन के जीने का आधार हैं और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए यह सीख भी देती है। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई उन बातों के बारे में। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आते हैं उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 ही शब्दों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका कितना सहारा बनता है ये मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ दे ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना कीजिए। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप ज़रूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी ही पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं और माफ़ करने से कोई बड़ी सज़ा नहीं होती। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषता को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने में गहरे होते हैं। यदि सब कुछ होकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्वास के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे, याद रखना कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का नियम। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंतकाल तक जीवंत रहता है।
इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन जब लगता है, जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने में प्रयास करते हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बने। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लीजिए आप उसे अकेले करने में ही सक्षम हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो जब चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हो। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले, मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी यह हृदय में भी युद्ध होता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोलो। इसे आपको सच्चे शत्रु ज़रूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करे और आपकी निंदा करे तो लाभ आपका ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चढ़ने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरे नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, समस्याएं बहुत होती हैं और समाधान कोई भी नहीं। लेकिन एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बस उसी प्रकार जब किसी बात का समाधान कहीं ना मिले तो भगवत गीता हर समस्या का समाधान बनती है। भगवत गीता में लिखा गया हर उपदेश एक मंत्र है जो आपके जीवन में आने वाले सभी समस्याओं का अंत कर देती है। आज हम इसी भगवत गीता के 5 मंत्रों को बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्म की, जिसको लेकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं और कहते हैं इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचने लगते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम बहुत खुश होते हैं, इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल ना मिले तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें फल की इच्छा किए बिना कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है लेकिन फल नहीं। आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए निश्चिंत होकर अच्छे कर्म करते रहें, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। कहा गया है कि ऐसा भी नहीं है कि तुम काम ही ना करो और आलसी होकर बेकार बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना कुछ किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देते हैं। इसलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो। वही श्री कृष्ण का दूसरा मूल मंत्र मोक्ष को लेकर है।
इस संदर्भ में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना अर्थात ज्ञान संबोधित प्राप्त करना होता है। सफल व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। आगे भी कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण संसार मेरी ही संतान है, मैं अपनी संतानों के साथ कभी गलत नहीं होने देता। वर्तमान में आपके साथ जो भी घटित हो रहा है वह सब पूर्व कर्मों का परिणाम है। यानी अगर आपका जीवन वर्तमान में इस संगठन से नहीं निकल पा रहा तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपके किसी भी बुरे कर्म का परिणाम है और उस कर्म के परिणाम का अंत होते ही आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। तीसरा मूल मंत्र श्री कृष्ण ने क्रोध को लेकर दिया है। इस क्रोध में आकर लोग सही गलत के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं और समस्त पापों के भागीदार बन जाते हैं। क्रोध में अपने भी शत्रु के भांति अप्रिय लगने लगते हैं और ये स्थिति मानसिक स्थिति को अपने वश में कर असंतुलित कर देता है। इस हालात का शिकार हो मनुष्य कई अनजाने पाप कर बैठता है, जिससे भक्ति का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं कि गीता के अनुसार इस क्रोध से बचने के क्या मार्ग दर्शाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह या यूँ कहें कि मूढ़ भाव उत्पन्न होते हैं। क्रोध से उत्पन्न मूढ़ता स्मृति का नाश होता है तथा वह भ्रमित होती है। जब इससे ज्ञान का नाश होता है, बुद्धिनाश से मनुष्य अपनी स्थिति से बहुत नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण ने क्रोध को समस्त पापों का मूल बताया है। क्रोध में आकर हम अपना विवेक खो बैठते हैं। बिल्कुल पता ही नहीं होता कि ज्ञान व अज्ञान क्या है। हम नहीं जान पाते उचित अनुचित क्या है। श्री कृष्ण ने चौथा मंत्र स्मृतियों को लेकर बताया है। भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ता का सबसे पहला कार्य होता है कि स्मृति का विनाश। जब स्मृतियाँ मरती हैं, विस्मृति आरंभ होती है तो मानसिक अवस्था असंतुलित हो जाती है। मानसिक असंतुलन से पाप हो जाता है। वहीं श्री कृष्ण पांचवा सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र में कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। बस इतना स्मरण रखिए कि आपके कर्म के कारण किसी दूसरे को दर्द या पीड़ा ना हो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।